सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कुछ भी है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, ये इंडस्ट्री भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी कन्वर्ट हो जाती है एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, कन्वर्ट नहीं हो रही मतलब इसकी जितनी भी पावर्स थी, इसकी जितनी भी पावर्स, अथॉरिटी, मैनेजमेंट जो भी इसकी थी, मतलब कुछ भी जो ए कंपनी से रिलेटेड था ना, इसकी पावर्स जितनी भी थी वो सारी पावर्स और शक्तियां कहाँ चली गई? प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों लाया गया था? उसके बहुत से कारण थे। क्या कारण था? एक तो सबसे पहला कारण इसके पीछे के, प्राइवेटाइजेशन के पीछे के जब हम रीजन समझेंगे तो सबसे पहला रीजन था टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गई थी। देश का हर काम जो था, देश का हर काम, जैसे रोड्स बनाना, पावर सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, मतलब ये जितने भी मेजर काम हो सकते थे वो सब सरकारी ऑफिसेज में होते थे, मतलब सरकारी मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर होते थे। तो उससे क्या हो गया था? पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गई थी और उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया। सेकंड रीजन क्या है? अब देखो, इनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, तो जब इनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा तो ये अच्छे से काम कर पाएंगे। टू इम्प्रूव दी टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव दी वर्किंग और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सिंपल सी बात है यार, अगर हम किसी चीज के ऊपर बर्डन कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है, पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने बर्डन कम कर दिया, तो जब इसके ऊपर हम बर्डन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये भी रीजन था प्राइवेटाइजेशन लाने का। एंड थर्ड रीजन क्या था? मतलब इसी से रिलेटेड है, टू इम्प्रूव दी फाइनेंशियल कंडीशन to improve the financial condition of public sector। अब देखो, सिंपल सी बात ये है, जब ये चीज ट्रांसफर होगी, जब ये ए से बी पे ओनरशिप या जितनी भी पावर्स हैं जो हैं वो ए से बी ट्रांसफर हो रही हैं, तो इन रिटर्न बी भी तो इसे कुछ ना कुछ देगा। बी से क्या देगा? बी से एसेट्स देगा लाके। एंड जब एसेट्स आएंगे पब्लिक सेक्टर के पास, जब एसेट्स पब्लिक सेक्टर के पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट, उसका बर्डन रिड्यूस करना पब्लिक सेक्टर का। जब उसका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मेरे ऊपर 100 काम दे दिए, ठीक है, मेरे को कहा कि आपको ये भी बनानी है, डीपीपी भी बनानी है, आपको लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, 10 काम दे दिए, तो मैं एक भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा। ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ ये भी हड़बड़ी में बनाऊंगा और आधी आधी अधूरी छोड़ दूंगा और तुम्हें भी आधा अधूरा समझ आएगा। ठीक है, जब इन्होंने मेरा बर्डन कम कर दिया, इन्होंने कहा सिर्फ सर आप कोई काम मत करो, आपको हम क्वेश्चंस ला के देंगे, आप डीपीपी बनाओ, तो मेरे ऊपर बर्डन कम हो गया और मैं आराम से अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर सकता हूँ एंड तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड चीज, जब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ पावर्स होते हैं बिटवीन पब्लिक टू प्राइवेट, तो इन रिटर्न में ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास सरकार आएगी और कहेगी ये लो मेरी कंपनी चला लो। सरकार मेरे से इन रिटर्न कुछ पैसा भी तो मांगेगी या एसेट्स तो मांगेगी, और जब मैं वो एसेट्स इनको दूंगा तो सरकार क्या हो जाएगी? पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियली फिट हो जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हेयर। ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो रही है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज,
एंड उनके ऊपर का बर्डन भी रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर।